तो आज की मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की मूवी मेरे और आप जैसे लोगों के लिए ही बनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस मूवी के अंदर ऐसा क्या है जो कि मैं ऐसी बात कर रहा। तो देखो, बात सिंपल सी है। इस मूवी के अंदर ये बताया गया है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो देखिए, आज के समय में चरम सुख हर किसी को चाहिए, पर जब भी चरम सुख लेने चाहिए तीसरी टांग का मोजा जरूर ले चाहिए। और जिसको तीसरी टांग के मोजे का मतलब नहीं मालूम, वो हमेशा की तरह कमेंट में अपना डाउट क्लियर कर सकता है। हमारी जनता काफी समझदार है, आपको संतुष्टि पूर्वक जवाब मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक लड़का और एक लड़की बेड पर एकदम थकी हुई अवस्था में दिखाई देते हैं। अब इन दोनों को ही इतनी थकान क्यों हो रही थी? क्योंकि पिछली ही रात को इन दोनों ने ही बिस्तर पर ताबड़तोड़ मेहनत करी। इस लड़की का नाम होता है सिंधु और इस लड़के का नाम होता है मणि। दोनों ही एक कॉलेज में पढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। पर कुछ दिनों बाद सिंधु हमारी रोने वाली अवस्था में मणि के पास आती है। मणि पूछता है क्या हुआ? तो सिंधु कहती है कि जो हम बिस्तर पर इतनी बार मेहनत कर चुके हैं तो उसकी दिहाड़ी आ चुकी है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये बात सुनकर मणि की आंखें सिकुड़ जाती है, गला सूख जाता है। वो कहता है क्या? ये कब हुआ? तो सिंधु कहती है अब जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग आगे क्या करें? तब मणि कहता है क्या करें मतलब क्या करें? इस बच्चे को गिरा दो। तब सिंधु कहती है बीकेएल और तात में हम लोग कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे, पर मैं बच्चे को नहीं गिराने वाली। अभी बात मणि अपने एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम होता है अजय, उसको भी बताता है। तो अजय के पास एक घर डाला हुआ था। तो अजय कहता है कि तुम लोग यहाँ पर रह लो जब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। तो देखो, यहाँ पर सिंधु होती है काफी ज्यादा गुस्से में, क्योंकि मणि ने बच्चे गिराने वाली बात कर दी। और ये बात सुनकर सिंधु के दिल में आरिया चल गई। और मणि भी यहाँ पर गुस्से में है, क्योंकि वो तैयार नहीं है बाप बनने के लिए। अभी उसका करियर है, उसको जॉब करना है, उसको जिंदगी जीना है। और जब ये बात इन दोनों के ही घर वालों को मालूम चलती है तो दोनों के ही घर वाले भाई साहब हाथ खड़े कर देते। सिंधु के पिताजी कहते हैं अब तू मेरे साथ नहीं रह सकती, अट्टी वट्टी हमेशा के लिए कट्टी। साथ ही कट्टी कर लेते हैं मणि के पिताजी उससे। मणि का एक भाई भी होता है यहाँ पर, चूंकि उसको काइंड ऑफ थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करता है। पर पिताजी के आगे किसकी चलती है? किसी की नहीं। तो अब मणि को समझ में आ जाता है कि उसने काफी बड़ी लकड़ी ले ली है और अपराधता भी उसी ने फैलाया, तो समेटना भी उसी को पड़ेगा। तो वो अजय से कहता है कि मुझको तू एक जॉब दिलवा दे। अजय कहता है ठीक है, मैं तुझको जॉब दिलवा दूंगा, और जब तक तू अच्छा खासा नहीं कमा लेता तू मेरे घर पे रह ले। तो अब ये दोनों ही एक साथ रहने लगते हैं। तो देखो, अब ये दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार किया करते थे। बस थोड़ी बहुत इनके बीच बहस हुई थी, क्योंकि एक को बच्चा रखना था और एक को बच्चा नहीं रखना था। तो वो बात ऐसी थी कि जो हमारा मणि था वो था कि जेब में रखा कैश है, अपनी पूरी ऐश है, इस टाइप का बंदा। पर अब उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ चुकी है, इसलिए वो अपने आप को बदलने लगता है। पर दोनों की सोच ना मिलने के कारण कभी कभी इन दोनों में बहस हो जाती थी। और जब ये लोग डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाते हैं, तब डॉक्टर सिंधु से ये कहती है कि तुमको ना मेंटली प्रेशर थोड़ा कम करना पड़ेगा, तुम्हारा बीपी हाई आ रहा है, अगर ऐसे ही रहा तो डिलीवरी के वक्त प्रॉब्लम होगी। पर सिंधु की लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता ही आ रहा था, क्योंकि जिस घर में ये दोनों ही रहा करते थे उस घर में कभी कभी मणि के दोस्त यहाँ पर आकर पार्टी किया करते थे। और सिंधु को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो फ्री में इस घर में रह रही है। तो वो मणि के दिमाग में हर समय बस एक ही गाना गाती है कि कोई दूसरा घर देख लो, सादा बड़ा नहीं छोटा ही चलेगा, पर जहाँ पर हम लोग पैसे देकर रहे। तो इन दोनों को ही एक घर मिल जाता है जिसका किराया होता है मात्र 2500 रुपए। और इस घर में ये लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। यहाँ के आस पड़ोस वालों से सिंधु की दोस्ती हो जाती है। पर ये वो वाली मूवी नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर अमीर बन के माँ बाप के पास आएंगे। नहीं, इस मूवी के अंदर दिखाई गई है रियलिटी कि आखिर होता क्या है। तो देखो, अब यहाँ पर पैसे कमाने जा रहा था मणि, तो उसको मालूम था कि खर्चा निकालना कितना मुश्किल हो रहा है। और एक दिन यहाँ पर सिंधु की दोस्त आती है जो कि उसको उसकी शादी में इनवाइट करती है। तो इस फ्रेंड के जाने के बाद सिंधु मणि से कहती है कि हम लोग उसकी शादी में जाएंगे तो हमें उसको कुछ देना चाहिए, जैसे कि कोई सोने की अंगूठी वगैरह। तो मणि कहता है तू क्या पागल वागल है, घर में नहीं है खाने को और तू चलिए अपने फ्रेंड को सोने की अंगूठी दिलाने को। और अब इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि ये दोनों गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन दोनों के ही पिताजी के पास भर भर के पैसा है और दिन धीरे धीरे बीत रहे थे और सिंधु का पेट अब भटूरे की तरह फूल गया था। और सिंधु एक तरह से खुश होती है, पर मणि हमारा काफी परेशानी में रहता था। वो ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाहता था जो कि वो इस समय जी रहा है। उसको ऐसा लग रहा था कि ये साला चरम सुख के चक्कर में उसकी जिंदगी के एन लग चुके हैं। और इसलिए अब सिंधु दारू वगैरह पीने लगता है। और जब वो दारू पी के घर जाता तब सिंधु के दिमाग का पारा हाई हो जाता और वो उससे कहती है कि तुम अपने बच्चे की कसम खाओ कि तुम अब कभी भी दारू नहीं पियोगे। मणि कहता है ठीक है नहीं पीऊंगा। पर मणि फिर से अगले दिन दारू पी के आ जाता है और चुपचाप से सो जाता है।
सिंधु यहाँ पर रात में कुछ नहीं बोलती, वो इंतजार करती है अगली सुबह का। और जब होती है अगली सुबह तब इन दोनों के ही बीच एक एक्सट्रीम लेवल की आर्ग्यूमेंट हो जाती है और मणि के दिमाग में जितनी भी बातें भर रखी थी वो यहाँ पर सब बक देता है। वो कहता है तेरी वजह से ना मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है, तेरे से कही थी मैंने कि ये बच्चा गिरा दे, पर नहीं, तेरे में चुल्ल थी कि नहीं मुझको बच्चा रखना है, अब रख, मुझे भी तूने अपने साथ घसीट लिया, मेरी भी जिंदगी झंड हो गई। और यही गुस्सा लेकर मणि चला जाता है अपने काम पर। और मणि के जाने के बाद सिंधु के बच्चे की थैली फट जाती है और वो फोन लगाती है मणि को। और मणि का गुस्सा तो नाक पे था, वो कहता है ये अपनी चाम उदाए, मैं इसका फोन नहीं उठाने वाला। कि अचानक से यहाँ पर सिंधु की पड़ोस की महिला आ जाती है और वो सिंधु की इस कंडीशन को देखकर एकदम से घबरा जाती है और काफी जल्दबाजी में ये लोग सिंधु को ले जाते हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में सिंधु के पिताजी भी आ जाते हैं और वो काफी गुस्से में थे कि ये साले मणि ने मेरी बेटी की क्या हालत बना दी है। और जब मणि अपने घर आता है तब उसको मालूम चलता है कि यहाँ पर क्या हुआ। और वो जैसे ही हॉस्पिटल जाता है उसको दिखता है एक प्यारा सा बच्चा जो कि उसी का था, पर यहाँ पर आसपास सिंधु नहीं होती। और डॉक्टर कहते हैं कि सिंधु यहाँ से जा चुकी है इस बच्चे को छोड़कर। और अब मणि बेचारा और परेशान कि अब मैं अकेले इस बच्चे को कैसे संभालूंगा। पर इतनी बुरी कंडीशन में मणि के माँ बाप तक उसकी मदद नहीं करते। मतलब तुम्हारा खुद का बेटा जो कि तुम्हारे पोते को लेकर खड़ा है, पर तुम्हारे अंदर ईगो है, ना फादर बाहर जाएंगे ना माता जी को जाने देंगे। और मणि ये मान लेता है कि आज के बाद से सिंधु के साथ साथ मेरे माता पिता भी मेरे काफी बड़े दुश्मन है। अब बगल में बच्चा है और मणि को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और वो पिए हुए था तो वो लेता है काफी चूतिया डिसीजन। वो यहाँ पर अपने बेटे को अनाथालय में दे देता है और कहता है कि ये मुझे कचड़े के पास से मिला था। कि तभी आधी रास्ते में उसका दिल पिघल जाता है और वो वापसी जाता है और अपने बच्चे को वापस अपने पास ले लेता है। और वो अनाथालय के इस हेड को अपनी समस्या बताता है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम लोगों से जितना बनेगा हम लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। और जब मणि ये बात अजय को बताता है कि उसने आज क्या किया, तब अजय उस पर काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि अब से तू मेरे ही घर में रहेगा। तो मणि कहता है भाई प्लीज तू 3 साल तक शादी मत करना, हम दोनों मिलकर इस बच्चे की केयर करेंगे। तो अजय कहता है ये बढ़िया है, खुद तो तूने एंजॉय कर लिया लाइफ में, पर तू ये नहीं चाहता कि मैं एंजॉय करूं। वाह। खैर अजय मजाक में ऐसा कह रहा था, दरअसल अगर दुनिया में अजय जैसे दोस्त होए तो जिंदगी क्या ही बढ़िया हो जाएगी। ये बंदा मणि की हर समय हेल्प करता, मतलब हर समय, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी हेल्प तक, कुछ भी इससे करवा लो। और अब ये दोनों ही मिलकर इस बच्चे को बड़ा करने लगते हैं। पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, पर बाद में मणि इस चीज का आदी हो चुका है और उसको अब अच्छा लग रहा है कि वो अपने बेटे को बड़ा कर रहा। और ऐसे ही बीत जाते हैं 4 साल और मणि के बेटे का नाम होता है आदित्य। ये नाम सिंधु और मणि ने मिलकर सोचा था कि अगर बेटी हुई तो आदित्य नाम रखेंगे और अगर बेटा हुआ तो नाम रखेंगे आदित्य। खैर मणि को चाहिए एक काफी अच्छी जॉब ताकि वो अपने बेटे की आगे की पढ़ाई काफी अच्छी तरीके से करवा पाए। और मणि का बेटा आदित्य काफी समझदार होता है। वो कहता है कि आप मुझे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डालते, वो भी तो अच्छे होते हैं। और कभी भी आदित्य अपने पापा से अपनी माँ के बारे में नहीं पूछता था क्योंकि वो जानता था कि पापा मम्मी से नफरत करते हैं। खैर जिस जॉब के लिए मणि ने अप्लाई किया था वो जॉब उसको नहीं मिल पाती और वो काफी गुस्से में आ जाता है। और जब वो स्कूल जाता है अपने बेटे को लेने, तब उसको मालूम चलता है कि उसके बेटे को स्कूल के किसी लड़के ने मारा और उस लड़के के पिताजी से मणि की बहस हो जाती और ये आदमी मणि की कंप्लेन कर देता। कि तभी आदित्य की शक्ल देखकर ये आदमी अपनी कंप्लेन वापस ले लेता है। अब मणि उसको अपनी पूरी समस्या बताता है कि उसकी लाइफ में काफी स्ट्रेस चल रहा है इस समय। तो ये आदमी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एक जगह तुम्हारी सिफारिश करूंगा और शायद तुमको जॉब मिल जाएगी। तो जब मणि उस जॉब के इंटरव्यू के लिए जाता है तो यहाँ पर मणि को जॉब मिल जाती है और एक सीनियर पोस्ट में। पर जैसे ही मणि ऑफिस जाता है उसकी सीनियर पता कौन होती है? सिंधु। सिंधु भी यहाँ पर काम करती है और ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी गुस्से में आ जाते हैं। अब मणि ये जॉब नहीं करना चाहता था पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो वो यहाँ पर जॉब करने लगता है। और उसके अंडर में होते हैं ये 5 लोग, जिनमें से ये एक आदमी सिंधु को लाइक करता है और उसको मालूम ही नहीं है कि सिंधु दरअसल मणि की गर्लफ्रेंड थी पहले। और इस आदमी को हम बुलाएंगे मंडू। मणि की जूनियर एक और लड़की होती है जिसको हम बुलाएंगे पल्लवी। और एक बार पल्लवी से ऑफिस में गलती हो जाती है, उसने गलती से पेमेंट किसी और के खाते में कर दिया था, पर मणि इस चीज को संभाल लेता है और उसको इस प्रॉब्लम से बचा लेता है। जिसके बाद पल्लवी हो जाती है मणि पर फिदा और वो लोग यहाँ पर डिनर करते हैं। कि तभी मणि को लगती है बाथरूम और मणि कहता है कि ये ट्रीट मेरी तरफ से, ये रहा मेरा पर्स, तुम इससे पैसे दे देना, मैं बाथरूम करके आता हूँ। पर जैसे ही पल्लवी मणि का पर्स खोलती है वो क्या देखती है कि मणि के पर्स में सिंधु और उसकी काफी पुरानी फोटो थी और अब वो समझ जाती है
कि ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी गुस्से में क्यों रहा करते थे। कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में हुआ था और पल्लवी ये डाउट क्लियर करती है अजय से, और अजय यहाँ पर सिंधु और मणि की पूरी कहानी उसको बता देता है। और अब मणि के जूनियर कोशिश करते हैं कि ये दोनों वापस से मिल जाएं, पर साथ ही साथ हमारे मंडू का दिल भी टूट गया था। पर मंडू एक अच्छा आदमी था और एक दिन मणि आदित्य को लेकर अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो आदित्य को उसके जूनियर से मिलवाता है कि तभी आदित्य यहाँ पर भागकर ऑफिस के अंदर चला जाता है और उसकी मुलाकात होती है सिंधु से। अब सिंधु को नहीं मालूम था कि ये किसका बच्चा है। सिंधु पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी लड़का बोलता है कि मेरा नाम है आदित्य। सिंधु को थोड़ा बहुत शौक लगता है और अब सिंधु पूछती है कि अच्छा तुम्हारे पिता कौन है। तब आदित्य बोलता है कि मेरे पिता का नाम है मणि। और ये बात सुनकर सिंधु पूरी तरीके से सदमे में आ जाती है और वो फोन लगाती है अपने पिताजी को, जहाँ पर उसके पिताजी उससे कहते हैं सॉरी। जी हाँ, क्योंकि पास्ट में उस हॉस्पिटल के अंदर हुआ कुछ ऐसा था कि डॉक्टर को पैसे खिलाकर सिंधु के पिताजी ने सिंधु को ये खबर दिलवाई कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। और सिंधु को ऐसा लगा कि ये सारी परेशानी हो रही है मणि की वजह से, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मणि था जो कि केयरलेस था, तभी तो उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया, इसलिए वो मणि की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। पर अब उसको मालूम चल चुकी है सच्चाई और वो रोते बिलखते हुए जाती है सीधा मणि के पास। मणि कहता है कि अब ये नौटंकी क्यों, पर आखिरकार सिंधु सच्चाई बता देती है कि मेरे पिताजी ने मेरे से झूठ बोला था कि वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके बाद मैं काफी दुखी रहती थी और मन के अंदर हमेशा तुमको ही गाली दिया करती थी, पर तुम तो पुरुष नहीं महापुरुष निकले, तुमने अकेले ही इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। और अब मणि को भी समझ में आ जाता है कि ये सारी करामात सिंधु के पिताजी की थी। खैर बस अब इन तीनों का ही यहाँ पर मिलन हो जाता है और यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि शादी के पहले आप जब भी चरम सुख लेने जाएं, साथ में तीसरी टांग का मोजा जरूर ले जाएं और उसका इस्तेमाल करके ही आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएं, क्योंकि अगर आपके पास मोजा नहीं होगा तो 9 महीने बाद आदित्य होगा। खैर आपको इस मूवी से क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताना। ऐसी ही डिफरेंट टाइप की इंडियन मूवीज देखने के लिए मेरे दूसरे चैनल बोलो वर्सेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर चाहो तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो।